उस रात जंगल चुप था। इतना चुप कि पत्तों के गिरने की आवाज भी डर लग रही थी। पुरानी हवेली के पीछे जमीन खोदी जा रही थी। 4 आदमी थे, चेहरे ढके हुए, हाथ कांप रहे थे। बीच में बैठी थी एक औरत, गर्भवती। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें दर्द नहीं था, बस इंतजार था। मंत्र पढ़े जा रहे थे, दिए उल्टे जल रहे थे, मिट्टी पर अजीब निशान बन चुके थे। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, हवा रुक गई। औरत की चीख नहीं निकली, उसके होंठ हिले, हंसी निकली। उसी पल जमीन के अंदर कुछ हिला। 15 साल बाद गांव के लोग कहते थे, नीरू ठीक नहीं है। वो कभी रोती नहीं थी, न डरती थी, न चौंकती थी। अगर कोई पीछे से आवाज दे दे, तो वो पलटकर ऐसे देखती थी जैसे पहले से जानती हो कौन खड़ा है। उस दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, अंधेरे से किस किस को डर लगता है? सारे बच्चों ने हाथ उठाया। नीरू ने नहीं उठाया। टीचर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? नीरू बोली, अंधेरा तो मेरे साथ रहता है। टीचर हंसी, पर उसी रात उसे नींद में किसी ने जगाया। कोई उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, मैडम। आवाज बच्ची की थी। नीरू की हवेली गांव से थोड़ी दूर थी। लकड़ी की सीढ़ियां रात में अपने आप चरमराती थीं। दीवारों में दरारें थीं, जैसे कुछ अंदर से बाहर देख रहा हो। नीरू की माँ रोज पूजा करती थी, दिए जलाती थी, अगरबत्ती लगाती थी, लेकिन पूजा के बाद घर में खुशबू नहीं रुकती थी। कुछ देर में सड़न की गंध आ जाती थी। एक रात माँ ने देखा, नीरू अपने कमरे में एक पुरानी गुड़िया के सामने बैठी है। नीरू कुछ बोल रही थी। माँ ने पूछा, किससे बात कर रही है? नीरू ने बिना पलटे कहा, जिसने मुझे बनाया था। माँ के हाथ से थाली गिर गई। उसी रात माँ ने दरवाजे के बाहर नाखूनों के निशान देखे, अंदर से नहीं, बाहर से। गांव का एक लड़का नीरू को चिढ़ाया करता था। एक दिन बोला, तू चुड़ैल है। नीरू ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए काली हो गईं। उसी रात लड़का घर नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश मिली, पीपल के पेड़ से उल्टी लटकी हुई। आंखें खुली थीं, मुंह में मिट्टी भरी हुई। डॉक्टर ने लाश देखकर कहा, यह काम इंसान का नहीं है। उसी दिन नीरू ने सपने में देखा, वो काले पानी में खड़ी है। पानी के अंदर से आवाज आई, अब पहचानने लगी हो? नीरू के कमरे में एक पुराना आईना था। माँ ने कई बार उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार आईना वापस उसी जगह मिल जाता था। एक रात नीरू ने आईने में देखा, उसकी परछाई हिल नहीं रही। नीरू ने पूछा, तू कौन है? आईने से आवाज आई, मैं तू हूं और तू मेरी देह। आईने से खून टपकने लगा, दीवारों पर अजीब निशान उभर आए। माँ दौड़ कर आई। आईना टूट गया, लेकिन टूटने से पहले माँ ने देख लिया, आईने में नीरू की आंखें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा था। उस रात हवेली के नीचे से जमीन हिलने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। माँ कांपते हुए बोली, जो हमने दबाया था वो जाग रहा है। नीरू सीढ़ियों पर खड़ी थी, उसके पैरों के नीचे काली लकीरें जमीन पर फैल रही थीं। नीरू ने धीमी आवाज में कहा, अब बारी मेरी है। और उसी पल हवेली के नीचे से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। हवेली के नीचे से आती ठक ठक की आवाज अब धीमी नहीं रही। हर वार के साथ जमीन कांप रही थी। नीरू सीढ़ियों पर खड़ी थी, उसकी आंखें खुली थीं, पर पलकें झपक नहीं रही थीं। मां पीछे हटते हुए बोली, मत सुन, जो भी है उसे मत सुन। नीरू ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे नीचे से आती आवाज उसे कुछ समझा रही हो। खोल दो। आवाज अब साफ थी, कई आवाजें एक साथ। नीरू ने पहला कदम नीचे रखा। मां चीखी, लेकिन सीढ़ियों ने उस आवाज को निगल लिया। नीचे हवा ठंडी नहीं थी, गीली थी, भारी थी। दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए, कुछ छोटे थे, कुछ बहुत बड़े। नीरू जहां चलती, फर्श पर काली लकीरें बन जाती। बीच में एक गोल जगह थी, मिट्टी सख्त हो चुकी थी, बीच से दरार थी। नीरू ने वहां हाथ रखा, जमीन धड़कने लगी। ऊपर मां पूजा वाले कमरे में भागी। उसने पुराना संदूक खोला। अंदर काला कपड़ा, सूखी हड्डियां और एक पुरानी डायरी। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। अगर बच्ची जिंदा रही तो वो इंसान नहीं रहेगी। मां की सांस अटक गई। शक्ति को देह चाहिए थी और हमने दे दी। नाम लिखा था नीरू। मां जमीन पर गिर पड़ी।
नीचे नीरू की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। मिट्टी, अंधेरा, सांस रुकना, छोटा शरीर, खुली आंखें। किसी ने कहा, दबा दो, और मिट्टी भरती चली गई। नीरू ने चीखना चाहा, पर आवाज बाहर नहीं आई। उसकी आंखों से काला पानी बहा। अचानक नीरू ने सिर उठाया। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी। उसने कहा, मुझे भूख लगी है। उसी रात गांव का पुजारी हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने नीरू को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये बच्ची नहीं है, वो बुदबुदाया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। नीरू ने उसकी कलाई पकड़ ली। हड्डी चटक की आवाज आई। नीरू बोली, तुम बहुत देर से आए हो। सुबह पुजारी की लाश मंदिर में मिली। आंखें नहीं थीं। मूर्ति के सामने खून से लिखा था। नाम याद आ रहा है। नीरू अब सोती नहीं थी। उसे सपने नहीं आते थे, उसे यादें आती थीं। जमीन के नीचे जंजीरें, चीखें, मंत्र। आईना फिर उभरा। नीरू ने पूछा, मैं कौन हूं? आईने ने कहा, तू देह है। उस रात हवेली के नीचे का दरवाजा खुल गया। अंदर से हवा नहीं आई, सांसें आईं। गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे। नीरू ने अंधेरे में कहा, मैं आ गई हूं, और अंधेरा उसका नाम लेने लगा। हवेली के नीचे खुला रास्ता अब रास्ता नहीं रहा था। वो गला था जिससे अंधेरा सांस ले रहा था। नीरू नीचे खड़ी थी। उसके बाल हवा में नहीं हिल रहे थे, जैसे किसी ने पकड़ रखे हों। मां सीढ़ियों के ऊपर मूर्तियों की तरह जमी थी। उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। नीरू ने नीचे देखा। जमीन पर सूखा खून, जले हुए निशान और बिखरी हड्डियां थीं। बीच में एक छोटा कंकाल पड़ा था, बच्ची का। नीरू वहीं बैठ गई। उसने कंकाल को छुआ। उस पल पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों से रोने की आवाज आई। नीरू की सांस तेज हो गई। उसे सब याद आ गया। मिट्टी में दबाया जाना, सांस घुटना, आंखें खुली रह जाना, और ऊपर से आवाज, जल्दी करो। नीरू की आंखों से खून गिरा। मैं मरी नहीं थी, वो बुदबुदाई। मुझे जिंदा रखा गया था। मां नीचे उतरी। पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने कंकाल देखा और टूट गई। माफ कर दे, मैं डर गई थी। नीरू खड़ी हुई। हर कदम पर जमीन धंसती गई। आपने सही कहा, नीरू बोली। आप डर गई थीं। मां को लगा अब शायद सब ठीक हो जाएगा। नीरू ने अपना हाथ मां के सिर पर रखा। इसीलिए आपको देना पड़ा। जमीन फटी, काले हाथ निकले और मां के पैरों को पकड़ लिया। मां चीखीं, नीरू। नीरू की आवाज अब अकेली नहीं थी। मां ने हमें दिया था। मां अंधेरे में खींच ली गई। जमीन बंद हो गई। उस रात के बाद गांव बदल गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजती थीं। कुएं से सांसों की आवाज आती थी। जो भी हवेली के पास गया वापस नहीं लौटा। नीरू अब घर में नहीं रहती थी, वो घर थी। आईना फिर सामने आया। नीरू ने पूछा, अब मेरा नाम क्या है? आईने ने कहा, नाम नहीं होता जिसे देह छोड़ दी जाए। नीरू मुस्कुराई। जंगल में आग जली। 3 लोग आए शहर से। उन्होंने कहा इसे रोका जा सकता है, लेकिन हवेली की दीवारों ने हंसना शुरू कर दिया। नीरू ने अपने पेट पर हाथ रखा। वहां धड़कन थी। नीरू ने आंखें बंद कीं। अब बारी मेरी है। और अंधेरा और गहरा हो गया। हवेली अब खड़ी नहीं थी, वो फैल चुकी थी। लकड़ी की दीवारें सांस ले रही थीं। फर्श के नीचे कुछ रेंगता था। रात में हवेली की धड़कन दूर तक सुनाई देती थी। नीरू आईने के सामने खड़ी थी। उसका पेट उभरा हुआ था। ये गर्भ जीवन का नहीं था, ये रास्ता था। आईने में अब एक परछाई नहीं थी, कई थीं। कुछ छोटी, कुछ टूटी हुई, कुछ जिनकी आंखें नहीं थीं। आईने से आवाज आई, तू देह थी, अब द्वार है। नीरू ने कुछ नहीं कहा। जंगल से 3 आदमी आए, मंत्र जानते थे। जैसे ही हवेली में घुसे, दरवाजा बंद हो गया। दिए जले, मंत्र शुरू हुआ। नीरू सामने खड़ी थी, शांत। एक ने कहा, तू कभी इंसान थी,
नीरू ने सिर उठाया। और इंसान ने ही मुझे जमीन के नीचे सुलाया था। उसने पैर जमीन पर मारा। जमीन फटी। पहला आदमी अंदर खींच गया। दूसरे ने भागना चाहा, दरवाजा खुला। बाहर कुछ नहीं था। वो मुड़ा, नीरू उसके पीछे थी। तीसरा चीख भी नहीं पाया। रात के 3:07। हवेली कांपने लगी। नीरू जमीन पर बैठ गई। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। जमीन के नीचे से सैकड़ों आवाजें निकलीं। खून बहा, दीवारों पर निशान बने, और फिर सब शांत हो गया। नीरू के सामने एक छोटा सा आकार था। बच्चा नहीं, पर अधूरा भी नहीं। उसने आंखें खोलीं। उन आंखों में किसी एक का चेहरा नहीं था। नीरू ने उसे गोद में उठाया। सुबह हवेली नहीं थी, सिर्फ खाली जमीन। सालों बाद वहां एक स्कूल बना। एक बच्ची आई, नाम नीरू। वो कभी रोती नहीं थी। टीचर ने पूछा, अंधेरे से डर लगता है? बच्ची मुस्कुराई, अंधेरा मुझे पहचानता है। आईने में उसकी परछाई थोड़ी देर बाद हिली। कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो बस जगह बदल लेती हैं।